हेलो दोस्तों। मान लो कि आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हो जिस पे आपको आराम तो मिल रहा है, आप कंफर्ट जोन में तो हो, पर आपको ये नहीं मालूम कि उसका एक जो पैर है उसके दीमक लग चुकी है और वो दीमक उस कुर्सी के पूरे एक पैर को खा चुकी है और कभी भी आप उस पे से गिर सकते हो। आप इस बात से अनजान हो। और एक दिन क्या हुआ कि आपने उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, जैसे आप उस पर बैठे और आपको जोर का झटका लगा और आप नीचे गिर गए। हमारे साथ ऐसा होता है। हम चीज़ों को लेकर के कंफर्ट जोन में होते हैं कि ये चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग है, ये लॉन्ग टर्म हमारा साथ देगी, कि हमें इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको झटका लगता है और आपके पाँव में फ्रैक्चर होता है या आपको कहीं ना कहीं फिज़िकली चोट पहुंचती है, तब आप उसको उठा करके घर से बाहर फेंक देंगे और फिर आप रिप्लेस करके नई चेयर लाएंगे। और कई बार तो क्या होता है कि अगर हमको झटका लग भी गया तो भी लोग उसके ऊपर इतना बिलीव रखते हैं कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक करके यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ होनी चाहिए कि अंदर से खोखली हो चुकी है। यहाँ पर मैं बात सिर्फ कुर्सी की नहीं कर रही हूँ, मैं रिलेशनशिप की बातें कर रही हूँ। या आपके लाइफ के में कोई ऐसा एक्सपेक्ट होगा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा झटका लगा होगा और आप सोचे होंगे अब तो बिखर गए, अब कुछ नहीं होने वाला, और आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं नज़र आएगा और आप एक कंफर्ट जोन में बैठे होंगे तो वहाँ से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होगा, आप रोते रहेंगे। लेकिन नया आने के लिए या नया कुछ अवसर मिलने के लिए ये झटका लगना भी ज़रूरी है। जब तक झटका नहीं लगेगा, और अगर आपको ऐसा झटका लगा है तो मान लीजिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उस एक लूप से बाहर आने की, उस एक जोन से बाहर आने की और आकर के कुछ नया करने की, अपने लिए बदलाव लाने की। क्योंकि अगर आप चीज़ें नहीं बदलेंगे तो आप उन्हीं कंडीशंस में ही जीते रहेंगे और आप जहाँ पर हैं वहीं पर ही अटके रह जाएंगे। तो सच एक्सेप्ट करके आप अपनी उस टूटी फूटी दीमक लगी हुई कुर्सी को बदल दीजिए और बदलाव को स्वीकार कीजिए। और जो कंफर्ट जोन में, जो आराम की ज़िंदगी में आप जीते आ रहे हैं, जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम फिर दुनिया की रेस से, लाइफ की रेस से इतने पीछे हो जाएंगे कि फिर हम कभी सही नहीं हो पाएंगे। किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, किसी ने हमारा धोखा दे दिया हमको, तो हम उसके अंदर ही बैठे रहते हैं और चीज़ों को सेटअप करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, आगे से नहीं होगा, हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है तूने जो किया चलो माफ़ कर देते। माफ़ करना बुरा नहीं है, माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर किसी चीज़ को दिमाग खा चुकी है तो उसको बदलाव करना ज़रूरी है, और बदलाव सामने वाले में नहीं होता है, बदलाव आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग क्या जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हमको हमको मेहनत करने से डर लगता है, हमको नई चीज़ें करने से डर लगता है। हम इतने आदतन हो चुके हैं कि हमको उस चीज़ के बिना, उस इंसान के बिना रहने से डर लगता है। चाहे हमें कितना भी दुख होता रहे, हम कितने भी उस चीज़ से दुखी होते रहें कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमारे माइंड में चलता रहेगा कितने भी, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। हमें उसी में खुशी मिलती है। लेकिन अगर आज हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे या हम चीज़ों को नहीं बदलेंगे, अपने रिश्तों को बार 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 ये कह करके अपने आप को दुखी करते रहेंगे, चलो निभाना है करके,
और उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे और उन झटकों को सहन करते रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा। क्या तो आप उस सड़े गले कंफर्ट जोन में रह कर के अपने आप को सेटिस्फाइड करते रहिए, या फिर उससे निकल करके थोड़ा थोड़ी परेशानी उठा करके अपने लिए एक बेटर सिचुएशन क्रिएट कीजिए, अपने लिए एक बेटर वर्जन बनिए। तो हम सबको इस चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो झटका लगा है वो क्यों लगा है और उसके कारण जानने पड़ेंगे, उसके बाद में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। मैं यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो होता है, उसके कमेंट्स में देखती हूँ कि लोग ऐसे बोलते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे ऐसा हुआ, मैं आज तक उस दुख से बाहर नहीं निकल पाया या निकल पाई, क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन में थे और हमने एक्सेप्ट नहीं की चीज़ें। जब जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी कुर्सी ख़राब है या हमारा रिलेशनशिप ख़राब था, वो हमारे लिए नहीं था, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो खुद के लिए जीना शुरू कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अपने आप को बदलना, थोड़ा बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।